हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है भेल का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, जिसमें सुपरवाइजर ट्रेनी का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहां पे सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा है। कौन कौन सी पोस्ट हैं पहले हम वो देख लेते हैं। सिविल और मैकेनिकल, इन दो ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और यहां पर भेल का पावर सेक्टर में आपकी पोस्टिंग होगी। कितनी वैकेंसीज हैं? सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 30 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी टोटल वैकेंसीज हैं 30 और इनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके नीचे की जो वैकेंसीज हैं ये सब एचआर पोस्ट की है। तो हम बात करते हैं यहां पे बीटेक पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी उसका क्वालिफिकेशन और एज लिमिट रहेगी। सबसे पहले हम बात करें इसके जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा, इन सब चीजों की। तो दोस्तों जो सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल की पोस्ट है, यहां पे आपको फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, मतलब आपका फुल टाइम 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और उसी के साथ साथ मिनिमम 65% एग्रीगेट भी होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 1 अक्टूबर 2023 तक 27 साल या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके डिप्लोमा में भी 65% एग्रीगेट या उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए होगा और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल ही होनी चाहिए। और ये एज लिमिट यहां पे भी काउंट हो रही है 1 अक्टूबर 2023 से। अब हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों भेल के इस सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट के लिए सिलेक्शन में आपके 2 स्टेजेस रहेंगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका एक अलग से सेपरेट एग्जाम होगा, एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जिसको हम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में थोड़ा टेक्निकल सिलेबस और थोड़ा नॉन टेक्निकल सिलेबस रहेगा और जो बच्चे इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम को क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब यहां पे सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और एक और चीज यहां पे पहले ही बताई गई है कि यहां पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम के 1:3 रेशियो में स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। मतलब अगर किसी भी ब्रांच में आपके रेस्पेक्टिव कैटेगरी की 5 वैकेंसीज हैं तो 1:3 मतलब 15 बच्चों को उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन नेक्स्ट स्टेज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करें कि सर इसके सिलेक्शन के बाद क्या रहेगा, इसका ट्रेनिंग होगी या डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, सैलरी कितना रहेगा। तो दोस्तों यहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज के बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल तक आप यहां पर सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट पर रहेंगे, मतलब एज एट आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और उस सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट में जब तक 1 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी आपको 32,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी और 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप सुपरवाइजर पोस्ट पे एब्जॉर्ब हो जाओगे और तब आपका सैलरी का ग्रेड पे रहेगा 33,500 से लेके 1,20,000 के ग्रेड पे के बीच में ये रहेगा आपका सैलरी। ओके, इसी के अलावा क्योंकि ये बहुत ही शानदार पीएसयू है, यहां पे पीएसयू मतलब आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स, मतलब आपको डीएनएस अलाउंस, पर्क और अदर बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी, बहुत सारी अदर बेनिफिट जो हर पीएसयू में मिलते हैं वो सभी के भी आप एंटाइटल होंगे आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होते ही। अब बात आती है कि सर अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन आपको कंप्लीट प्रोसेस फिल करना है विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी, 250 रुपए प्रोसेसिंग फी, तो जीएसटी मिलाकर आपको टोटल 795 रुपीज पे करना है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी कुछ नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फी 250 रुपए और उसके ऊपर जीएसटी मिलाकर 295 रुपीज पे करना है। ओके,
तो दोस्तों ये था इसका एप्लीकेशन फीस का। अब एप्लीकेशन की डेट्स कब तक है, मतलब कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर अप्लाई करने की डेट्स स्टार्ट हो रही है 25 अक्टूबर से सुबह 10 बजे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 25 नवंबर तक रात को 11:45 PM तक फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, और इसका एग्जामिनेशन कब होने वाला है वो भी टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव मतलब एक्सपेक्टेड डेट पहले ही बता रखी है, जो दिसंबर महीने में एक्सपेक्टेड है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को उठा के उनको रिवाइज कर सकते हैं, ब्रश अप कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारे भेल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सारी जरूरी जानकारी। इसी तरीके की और अपडेट्स और अलग अलग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.